भारत और चीन के बीच हुआ साइनो इंडियन वॉर एशिया के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। अक्टूबर 1962, हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़, हड्डियां जमा देने वाली ठंड और अचानक गूंजती गोलियों की आवाज। एक तरफ भारत, इंडिया और दूसरी तरफ चीन, चाइना। दो ऐसे देश जो कभी एक दूसरे को भाई कहते थे, लेकिन कुछ ही सालों में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 1950 के दशक में भारत और चीन के रिश्ते काफी अच्छे थे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के नेता माओ जेडोंग दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे कि एशिया के देश मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। उस समय एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक बड़ा विवाद छिपा हुआ था और वो था सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है, लेकिन कई जगहों पर यह सीमा साफ तय नहीं थी। सबसे बड़े विवाद के दो इलाके थे, अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश। भारत का कहना था कि ये इलाके उसके हैं, जबकि चीन का दावा था कि ये उसका क्षेत्र है। स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब भारत को पता चला कि चीन ने अक्साई चिन के अंदर एक सड़क बना ली है जो तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ती थी। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते तेजी से खराब होने लगे। 20 अक्टूबर 1962 की सुबह अचानक चीन की सेना ने दो अलग अलग जगहों से हमला कर दिया। पहला हमला लद्दाख के इलाके में हुआ और दूसरा हमला अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में। उस समय भारतीय सेना के पास सीमित हथियार थे। कई सैनिकों के पास सही सर्दियों के कपड़े भी नहीं थे और ना ही पर्याप्त संसाधन। लेकिन इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी और पूरी बहादुरी के साथ दुश्मन का सामना किया। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी जो आज भी इतिहास में अमर हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध लड़ाई थी रेजांग ला की लड़ाई। ये लड़ाई 18 नवंबर 1962 को हुई थी। यहाँ भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट के लगभग 120 सैनिक तैनात थे और उनके सामने हजारों चीनी सैनिक थे। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। जब बाद में बर्फ पिघली तो देखा गया कि लगभग सभी सैनिक शहीद हो चुके थे, लेकिन उन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया था। आज भी रेजांग ला की लड़ाई भारतीय सेना की बहादुरी की सबसे महान कहानियों में गिनी जाती है। लगभग एक महीने तक चली इस भयानक लड़ाई के बाद 21 नवंबर 1962 को चीन ने अचानक युद्ध विराम घोषित कर दिया। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे। चीन ने अक्साई चिन पर अपना कब्जा बनाए रखा। भारत के लिए यह युद्ध एक बड़ा झटका था, लेकिन इसी घटना के बाद भारत ने अपनी सेना को पूरी तरह मजबूत बनाना शुरू किया। नई हथियार प्रणाली, बेहतर ट्रेनिंग और मजबूत बॉर्डर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। यही कारण है कि आज भारतीय सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक मानी जाती है। 1962 का भारत चीन युद्ध खत्म हो गया, लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा विवाद आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। साल 2020 में गैल्वान वैली क्लैशेस ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान इस सीमा की ओर खींच लिया। ये झड़प गैल्वान वैली में हुई थी, जिसमें दोनों देशों के सैनिक मारे गए थे। ये लगभग 45 साल बाद पहली बार था जब सीमा पर सैनिकों की मौत हुई। 1962 का भारत चीन युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसा सबक था जिसने भारत को सिखाया कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए मजबूत सेना और हमेशा तैयार रहना कितना जरूरी है। आज भी हिमालय की उन पहाड़ियों में जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजी थी, इतिहास की वो गूंज हमें याद दिलाती है कि शांति की कीमत हमेशा सतर्कता होती है।